ये जो शॉर्ट वीडियो मेरा वायरल हुआ था, इसमें जिस बीमारी को मैंने दिखाया था, आज उस मिस्ट्री के बारे में बताएंगे। क्या है ये बीमारी? नमस्ते दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन स्किन रैश है जो 10 से 35 साल के लोगों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इस बीमारी का नाम है पिटाइडियासिस रोजिया। नाम सुनकर घबराइए मत, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ इस बीमारी के बारे में। और ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, तो आप सभी लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है, इसके ऊपर तो अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक जितना इंफॉर्मेशन हमें पता चला है उससे तो यही लगता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। ह्यूमन हार्पिस वायरस के 8 टाइप्स है, जिसमें से टाइप 3 वायरस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसको वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं, जिससे चिकन पॉक्स और हार्पिस जोस्टर ये दोनों बीमारियां होते हैं। ह्यूमन हार्पिस वायरस के टाइप 6 और टाइप 7 से हमें पिटाइडियासिस रोजिया होता है। और इसको छोड़ के कुछ वैक्सीन और दवाइयों के रिएक्शन की वजह से भी हमारे स्किन में पिटाइडियासिस रोजिया जैसे रैश दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इनिशियल स्टेज में इस बीमारी में सबसे पहले एक स्किन रैश आता है, जिसको हेरल्ड पैच या मदर पैच कहा जाता है। ये एक 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला लाल रंग का राउंड या ओवल शेप का प्लक होता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे पपड़ी की तरह दिखाई देता है। 20% केसेस में हेरल्ड पैच या मदर पैच दिखाई नहीं भी दे सकता है। हेरल्ड पैच निकलने के कुछ दिनों के बाद हमारे शरीर के दूसरे जगहों में बहुत सारे छोटे छोटे रैश निकलते हैं। ये सभी रैश छोटे छोटे ओवल शेप के हल्के लाल रंग के होते हैं, जिनमें एक स्पेशल टाइप का स्केलिंग दिखाई देता है, जिसको कॉलरेट ऑफ स्केल्स बोलते हैं। यानी जो पपड़ी होता है वो इस रैश के बाहर की बॉर्डर से जुड़ा होता है, लेकिन सेंटर में ये फ्री होता है। ये मोस्ट कॉमनली हमारे चेस्ट पे, पीठ पे, अपर आर्म्स में, थाई में दिखाई देते हैं। चेस्ट में और पीठ में जो रैश दिखाई देता है वो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करता है, जो दिखने में क्रिसमस ट्री की तरह होता है। नॉर्मली तो इस बीमारी में कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी इस बीमारी में थोड़ा सा खुजली हो सकता है और उसके साथ थोड़ा सा बुखार, बदन दर्द और लिम्फ नोड में स्वेलिंग भी हो सकता है। तो क्या इस बीमारी में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है? देखिए, नॉर्मली तो हम इसे क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सिमिलर देखने वाले बीमारी होते हैं, जैसे ड्रग रैश, सेकेंडरी सिफिलिस, गार्टेड सोरियासिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस। इन बीमारियों से पिटाइडियासिस रोजिया को अलग करने के लिए बायोप्सी करने का जरूरत पड़ सकता है। क्या इस बीमारी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है? नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन में ये बीमारी हो जाए तो उनमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखिए, नॉर्मली तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी विदाउट एनी ट्रीटमेंट खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। तो एसिम्टोमेटिक केसेस में और माइल्ड केसेस में कुछ भी ट्रीटमेंट देने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन सिम्टोमेटिक केसेस में कुछ ट्रीटमेंट देने का जरूरत पड़ता है। अगर पेशेंट को खुजली हो रहा है तो खुजली को कम करने के लिए खाने का दवाई देते हैं। जो स्किन रैश होता है उसको कम करने के लिए या उसमें अगर इरिटेशन है तो उसको कम करने के लिए लगाने का स्टेरॉयड लोशन या लगाने का स्टेरॉयड क्रीम भी दे सकते हैं। सीवियर केसेस में, यानी अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा स्किन रैश हुआ है या उनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम एंटीवायरल खाने का दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप खुद से कभी भी इस बीमारी में कुछ भी दवाई इस्तेमाल मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। अगर ऐसा कुछ बीमारी आपको होता है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।